क्या कभी किसी ने आपसे कहा कि दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक शहर, एक चमकता दमकता शहर जो सहरा में मिराज की तरह उभरता है, कभी वीरान और हवा के झोंकों से भरे मैदानों पर मुश्तमिल था, जहां आज 12 लेन हाईवेज पर सुपर कार्स की आवाजें गूंजती हैं, वहां कभी सिर्फ ऊंटों के कदमों की चाप और बाजारों में ताजरों की सरगोशियां सुनाई देती थीं। ये किसी साइफाई मूवी की कहानी नहीं, बल्कि ये दुबई की असल और हैरानकुन कहानी है। ये एक ऐसा शहर है जो इतनी तेजी से बदला कि लगता है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के तमाम उसूल ही बदल दिए। एक छोटे साहिली गांव से निकलकर दुनिया भर में एम्बिशन की पहचान बनने तक का सफर। लेकिन दुबई को सही तरीके से समझने के लिए इन बुलंदो बाला इमारतों और चमकती शीशे की दीवारों से आगे देखना होगा। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं, ये विजनरी लीडरशिप, कैलकुलेटेड रिस्क्स और एक ऐसी एम्बिशन की कहानी है जो रेत और समंदर से एक मुस्तकबिल खड़ा करने की ख्वाहिश रखती थी। और जब आप ये सारा सफर सुन लेंगे तो दुबई को उस नजर से देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखी हो। इस सफर को समझने के लिए हमें वक्त को रिवाइंड करना होगा, तब जब दुबई की उफुक पर पहला स्काई स्क्रेपर भी नहीं था। सदियों तक दुबई की असल पहचान शीशे और स्टील में नहीं, बल्कि अरब गल्फ के नीले पानियों में छुपी हुई थी। दुबई की रूह, इसकी असल जान दुबई क्रीक था। ये सिर्फ एक पानी का इनलेट नहीं, बल्कि एक जीती जागती ट्रेड रूट थी। यहाँ कोई बुलंद इमारतें नहीं थीं, सिर्फ मछेरे, ताजिर और बेडविन कबीले रहते थे जो टाइड्स और मौसमों के साथ जिंदगी गुजारते थे। दुबई का सबसे पुराना किला अल फहीदी फोर्ट 1787 में बनाया गया। ये आज की तरह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, बल्कि उस वक्त की सर्वाइवल की एक स्ट्रांग अलामत थी। सदियों तक यहाँ से निकाले जाने वाले सबसे कीमती खजाने तेल नहीं, बल्कि कुदरती मोती हुआ करते थे। मई से सितंबर तक सैकड़ों ट्रेडिशनल वुडन ढाउस दुबई क्रीक से निकलते और हफ्तों समंदर में रहते। गौताखोर सिर्फ नाक पर एक क्लिप, हाथों के लिए चमड़े की प्रोटेक्शन और एक छोटी सी टोकरी के साथ 30 फुट गहरे पानी में छलांग लगाते और अपनी सांस रोककर कीमती ऑयस्टर्स तलाश करते। ये ट्रेड मेहनत, हौसले और एंड्योरेंस पर चलती थी, और यही दुबई की पहली मईशत थी। दुबई के मोतियों की शोहरत इतनी थी कि वेनिस से लेकर इंडिया तक के ताजिर यहाँ आते। यही पर्लिंग इंडस्ट्री दुबई को दुनिया के नक्शे पर ले आई, और यही बुनियाद बनी उस इक्तिसादी ताकत की जो आज हमें दिखाई देती है। लेकिन फिर 20वीं सदी के आगाज पर जापान में एक नई इन्वेंशन ने सब कुछ बदल दिया। कल्चर्ड पर्ल्स, परफेक्ट, राउंड और मैस प्रोड्यूस्ड। उनका आना था कि कुदरती मोतियों की मांग एकदम खत्म हो गई। दुबई की मईशत बैठ गई। एक गहरा फाइनेंशियल क्राइसिस। खित्ते के कई पर्लिंग टाउन्स तो खत्म हो गए, लेकिन दुबई ने हार नहीं मानी। दुबई के पास एक ऐसा खजाना था जो किसी समंदर से नहीं निकला था, विजनरी लीडरशिप। 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम हुक्मरान बने। उन्होंने समझ लिया कि अब सिर्फ एक जरिया आमदन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अब ख्वाब बड़ा देखना होगा और मईशत को डाइवर्सिफाई करना होगा। अभी दुबई में तेल दरियाफ्त भी नहीं हुआ था, लेकिन शेख राशिद ने नई मईशत की बुनियाद रखनी शुरू कर दी थी। वो जानते थे कि कामयाबी का राज कनेक्टिविटी में है, और उनका फोकस क्रिस्टल क्लियर था, ट्रेड। अगर दुबई खित्ते का सबसे एफिशिएंट और फ्रेंडली पोर्ट बन जाता तो कारोबार खुद ब खुद आ जाता। 1961 में उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, दुबई क्रीक को ड्रेज करना। ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ा और महंगा मंसूबा था। कई मुशीरों ने कहा कि ये फजूल खर्ची है, लेकिन शेख राशिद ने हार न मानी। क्रीक को इतना गहरा और चौड़ा कर दिया गया कि 500 टन के जहाज शहर के बीचों बीच आ सकते थे। नतीजा, ट्रेड बूम कर गया। दुबई एक मेजर ट्रेडिंग हब बन गया। फिर आया वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। 1966 में दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ। ये वो मौका था जहां दुबई चाहता तो सिर्फ तेल पर इन्हिसार कर सकता था, जैसे खित्ते के कई ममालिक ने किया। लेकिन शेख राशिद ने एक बार फिर विजनरी लीडरशिप दिखाई। उन्होंने तेल की आमदनी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया।
नई सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, दुबई तेजी से एक जदीद शहर में बदलने लगा। उसी वक्त एक और बोल्ड प्रोजेक्ट दुबई की रेत से उठ रहा था, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसकी तामीर 1974 में शुरू हुई और ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था दुनिया के लिए। एक ऐसा स्काई स्क्रेपर जो ये बताता कि दुबई अब सिर्फ रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में एंटर कर चुका है। ये इमारत जॉन हैरिस नामी ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन की थी और इसका कंक्रीट एक्सटीरियर बहुत सिंपल था। लेकिन जब मुकम्मल हुई तो शेख राशिद ने हुक्म दिया कि इसे सफेद रंग से पेंट किया जाए ताकि ये मीलों दूर से डेजर्ट लैंडस्केप में शाइन करें। ये सब प्रोजेक्ट्स, दुबई क्रीक की ड्रेजिंग, जबल अली पोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। तेल के टेम्परेरी पैसों को एक ऐसे मुस्तकिल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना जो तिजारत, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस पर मबनी हो। ये वो बेस था जिसने आने वाली नस्लों को सिर्फ ऊंट नहीं, बल्कि एयरप्लेन्स, स्पोर्ट्स कार्स और स्काई स्क्रेपर्स का फ्यूचर दिया। 90s और 2000s में दुबई ने अगला बड़ा कदम उठाया, दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर करना। अब सिर्फ पोर्ट्स और बिल्डिंग्स काफी नहीं थे, अब दुबई को एक ब्रांड बनना था, एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि ख्वाब पूरे करने आए। इसी सोच से पैदा हुआ एक आइकन, बुर्ज अल अरब, दुनिया का पहला सेल्फ प्रोक्लेम्ड 7 स्टार होटल, जिसकी सेल शेप डिजाइन ने उसे इंस्टेंटली दुनिया का आर्किटेक्चरल मार्वल बना दिया। लेकिन असल तब्दीली तब आई जब दुबई ने फैसला किया कि वो सिर्फ तेल पर सरवाइव नहीं करेगा, बल्कि दुनिया का बिजनेस और टूरिज्म हब बनेगा। 1979 में दुबई ने जबेल अली पोर्ट बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट। ये उस वक्त के लिए एक क्रेजी आइडिया लगता था, लेकिन यही वो फैसला था जिसने दुबई को ग्लोबल ट्रेड की मैप पर डोमिनेट कर दिया। इसी दौरान दुबई ने दुनिया के टॉप होटल ब्रांड्स को इनवाइट किया, शॉपिंग फेस्टिवल शुरू किए और इंटरनेशनल कंपनीज के लिए टैक्स फ्री जोन्स बनाई। दुबई सिर्फ अरब दुनिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैग्नेट बनता गया। आज दुबई में सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया आबाद है। बुर्ज खलीफा हो या पाम जुमेरा, ये सब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, ये उस विजन की सिंबल्स हैं जो डेजर्ट में भी मुस्तकबिल देख सकती थी। दुबई की कहानी सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं, बल्कि डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटजी और एक ऐसे ख्वाब की है जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो जब भी दुबई की तरफ देखें, सिर्फ लग्जरी या शाइन ना देखें, इस रेत में छुपा वो सफर देखें जो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। फिर आया वो प्रोजेक्ट जो लिटरली स्पेस से नजर आता है, द पाम जुमेरा। दुबई के पास लिमिटेड नेचुरल साहिल थे, तो उन्होंने समंदर से जमीन बना ली। कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुई और इसमें इस्तेमाल हुआ 94 मिलियन क्यूबिक मीटर समंदर की रेत, 7 मिलियन टन्स हाजर माउंटेन्स का पत्थर। नो कंक्रीट, नो स्टील, सिर्फ रेत और पत्थरों का प्रिसीजन बेस्ड मिरेकल। 11 किलोमीटर लंबी क्रेसेंट शेप्ड ब्रेक वाटर ने जजीरे को वेव से प्रोटेक्ट किया। नतीजा, दुबई को मिला 78 किलोमीटर नया साहिल। उसी दौरान जमीन पर एक और वर्टिकल ख्वाब शेप ले रहा था, बुर्ज खलीफा। 2004 में इसके कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 6 साल तक दुनिया ने इसे आसमान की तरफ बढ़ते देखा। 12,000 वर्कर्स ने दुनिया भर से आकर इसमें हिस्सा लिया। इसमें इस्तेमाल हुआ इतना कंक्रीट जितना 100,000 हाथियों के वजन के बराबर, इतना एल्यूमिनियम कि 5 एयरबस A380 बन जाएं। 2010 में जब ये मुकम्मल हुआ तो कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 828 मीटर हाइट, दुनिया की सबसे तेज एलिवेटर्स, सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड फ्लोर्स, इसका वाई शेप्ड डेजर्ट के विंड्स को बर्दाश्त करने के लिए इंजीनियरिंग का कमाल था। बुर्ज खलीफा हो, पाम जुमेरा हो या बुर्ज अल अरब, ये सब सिर्फ इमारतें नहीं, सिंबल्स हैं। ये एक मैसेज है दुनिया के लिए कि ख्वाब अगर बड़े हों तो सहरा में भी सिटीज ग्रो हो सकती हैं। आज दुबई की इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा बहुत बड़ा है, जबकि ऑयल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% से भी कम है। एमिरेट्स एयरलाइन, जिसने 1985 में सिर्फ 2 लीज्ड प्लेन से आगाज किया, आज दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल है। दुबई गोल्ड ट्रेड दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। 20 से 40% फिजिकल गोल्ड दुबई से गुजरता है। और फिर है वो हैरानकुन जगह, स्की दुबई, एक इंडोर स्नो वर्ल्ड जहां 5 स्की स्लोप्स हैं,
-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और पेंगुइन्स डिजर्ट में चलते हैं। ये सब सिर्फ प्रोग्रेस की कहानी नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी की कहानी है। एक छोटे फिशिंग विलेज से लेकर दुनिया की सबसे मॉडर्न सिटीज में शुमार होने तक दुबई ने साबित कर दिया कि जमीन के नीचे जो है वो अहम नहीं, असल दौलत वो ख्वाब है जो इंसान को आसमान की तरफ खींचते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे मजीद इंस्पायरिंग सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्या आपने कभी दुबई को ऐसे देखा था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपकी बातें सुनने का हमेशा इंतजार रहता है। और याद रखें, ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो नींद नहीं बल्कि हौसले से जागते हैं।